की चुनाव प्रणाली में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफी अहम है। इसको लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम से डाले गए मतों का 100% मिलान वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए शुक्रवार को अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत की 2 जजों की पीठ ने इससे जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रत्याशियों के खर्च पर वोट का वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने की स्थिति में प्रत्याशियों का पैसा लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने वोट वेरिफिकेशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई प्रत्याशी वेरिफिकेशन की मांग करता है तो उस सिचुएशन में इसका खर्चा उसी से वसूला जाएगा, लेकिन अगर ईवीएम में कोई छेड़छाड़ पाई जाती है तो संबंधित प्रत्याशी का पैसा वापस होना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सिंबल लोडिंग यूनिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे सील कर दिया जाएगा। एसएलयू को वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगे को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में आगे ये भी कहा कि उम्मीदवारों के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा। इसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार ऐसा कर सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग से कहा कि कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सुझाव पर ध्यान दें और ये भी देखें कि चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्येक पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। आपको बताते चलें, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पीठ ने सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि आंख मूंद कर एक बनी बनाई व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि एक संतुलित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी प्रणाली पर संदेह करना संशय पैदा कर सकता है। इसकी सार्थक आलोचना की जानी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायपालिका और विधायिका समेत लोकतंत्र सभी स्तंभों के बीच सद्भाव और विश्वास बनाए रखना होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता का कहना है कि विश्वास और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम अपने लोकतंत्र की आवाज को मजबूत कर सकते हैं।